आज हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे 27-28 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं और 20,000 की मंथली रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी लो रिस्क के साथ। बिल्कुल लो रिस्क लेके आप ये सारे इतने कॉर्पस बना सकते हैं और मंथली इनकम 20,000 का जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये फंड जो होने वाला है एसबीआई का फंड होने वाला है, जो कि एसबीआई का नाम मतलब कि भरोसा। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर को एसबीआई पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े एमसी है और इसके फंड जो होते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के देते हैं, और इन्वेस्टर को भी तभी भरोसा होता है जो कि उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रिटर्न देता है। आज जो फंड है उसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 74.84 है, और डेट में 27.7 है, और रियल एस्टेट में 2.41, और कैश में होल्डिंग 1.03। तो इक्विटी के एलोकेशन कम है तो आपको रिस्क कम हो जाता है। डेट में एक्सपोजर इनका 21-22% का ऑलमोस्ट 22% मान सकते हो, क्योंकि इससे डेट में एक्सपोजर होने से ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ से आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलता है। इस वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है। और मार्केट के कैपिटलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन की थ्रू बात करें तो जो गिंट है गिंट है 53.14, और लार्ज कैप में 33.26, और मिड में 12.4, और स्मॉल में 1.2। तो आप लार्ज गिंट को आप लार्ज कैप में ही कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लार्ज से भी काफ़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनको गिंट बोलते हैं। और लार्ज कैप में ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 74-75% तो इनके लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप को एक्सपोजर होने से आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है आपको, कि इनमें ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, और ये पहले से ही काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जो कि 1 से 100 तक की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। 100 के बाद जो 250 तक की होती है मिड में आती हैं। 250 के बाद शेयर मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं होती है वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल होता है और मिड कैप उससे थोड़ा कम वोलेटाइल होता है। इस फंड की रिटर्न की बात करो तो 1 साल की रिटर्न 27.31 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 14.72, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 15.98, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 15.66% का रिटर्न डिलीवर किया है जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक। होल्डिंग की बात करें तो 80 कंपनियों में होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ भारती एयरटेल, HDFC बैंक, देवी देवी लेब्स LTD, सोलर इंडस्ट्री, इंटेग्लोब एविएशन LTD, बजाज फाइनेंस, MRF, श्री सीमेंट, मुथूट फाइनेंस, हिंडाल्को, इन्फोसिस। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी आपने नाम सुना होगा, और या फिर इनकी कोई सर्विसेज आपने ली होगी अपनी लाइफ में। इससे थोड़ा हमें ट्रस्ट हो जाता है कि जो जानी पहचानी कंपनी है, तो हमें ये लगता है कि इनके काम सही हैं, तो फ्यूचर में रिटर्न भी निकाल कर देने की कैपेबिलिटी होती है। सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 32.1, अदर में 13.9, सर्विसेज में 10.9, एनर्जी में 8.6, हेल्थ में 8.5, और कम्युनिकेशन में 7.7 है, कंस्ट्रक्शन में 7.7, मेटल एंड बिलिंग में 5.5 है, और केमिकल में 5.2 है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73 है, जो कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो उससे बोलते हैं जो फंड एएमसी फंड मैनेज करने के लिए चार्ज लेती है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, या फिर आप इसको फी बोल सकते हैं। जो कि आप के फंड मैनेज कर रहा है उसके चार्जेज होते हैं, वो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो 1 साल से पहले अगर 10% यूनिट एलोकेशन से की अपने विड्रॉ कर लेते हो तो 1% का चार्जेज लगेगा। लेकिन कभी भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो एक्सपेंस रेशियो तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गोल ही नहीं होता है 1 साल 1.5 साल का, तो गोल ही नहीं होता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लमसम, और हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 14% का रिटर्न देता है, 14% का रिटर्न डिलीवर करता है, तो 20 सालों में आपके 2 लाख की जो वैल्यू होएगी 27,48,000 के आसपास का बन जाएगी। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का है। इसमें जो आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लो रिस्क होता है इसमें, और एक डेट का एक्सपोजर और लार्ज केस का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसी वजह से आप
आपके पैसे में थोड़ा रिटर्न तो कम मिलता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर जो ऑल टाइम की रिटर्न्स है उससे कम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14%। अगर आपके पास 25 लाख रुपए हैं और आप 25 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम, और आप 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट मंथली विड्रॉल लेते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब SWP करते हैं, और 20,000 रुपये हर मंथ लेते हैं आप अपने घर के खर्चे के लिए, या फिर अदर कोई आपकी एक्सपेंसेस है उसके लिए, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी पर्पज़ के लिए जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं आप, तो रेगुलर इनकम जनरेट करने से पहले आपको एक चीज़ होगा, अगर आप रेगुलर इनकम पे डिपेंड है तो आपको कम से मैक्सिमम 9 से 10% का ही विड्रॉ लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपके कैपिटल नहीं रहेगा तो आप रेगुलर इनकम कहाँ से जनरेट करोगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। 25 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो और हम 15 साल के लिए होल्ड करते हैं, और 15 साल हम 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, और 14% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, जो कि फंड ने 15-16% का ऑलमोस्ट रिटर्न डिलीवर किया। ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो फंड ने ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो फंड ने 15.86 ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न डिलीवर किया है। हम 14% लेके चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो 15 साल तक अगर आप विड्रॉ करते हो 20-20 हज़ार रुपये, तो 36 लाख रुपये आप विड्रॉ कर लोगे, और जो आपके पास कॉर्पस बचेगा वो 66,63,461 रुपये का बचेगा। तो आप देख सकते हो कैसे आप FD RD वाले इन्वेस्टर हो तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि FD RD जैसा ही इसमें भी रिस्क होता है, और FD RD से आप 2-2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न यहाँ से बना सकते हो, जो कि आप FD में 10 साल 11 साल में डबल करोगे, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 साल में डबल हो जाएंगे पैसे आपके। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में करिए, आलू नहीं टाइम बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।